नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बेट द कंपटीशन पे। तो हर बार की तरह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स ने जो सवाल पूछे हैं वो काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चंस तो हैं ही, और मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट जो कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो उसका भी सवाल है। मैं बात कर रही हूँ मॉक टेस्ट के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल मॉक टेस्ट आप सबको बिल्कुल इस चीज में शायद मुझे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम में कितना ज्यादा क्रूशियल और अहम रोल प्ले कर सकते हैं आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने में। ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो बच्चों ने सवाल पूछे हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उन्होंने एड्रेस किया है, तो उसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल इन्होंने पूछा है एज यूजुअल कि मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, और दूसरा पूछा है कि कैसे हम ये पता लगाएं कि जो मॉक टेस्ट हमें मिले हैं या जिनको हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन कितना ज्यादा बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है और कितना ज्यादा वो ट्रस्टवर्दी है। यकीनन ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सारे बच्चे जो कि पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बैठे हैं या पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, हम ब्लाइंडली कई बार किसी कंटेंट को चूज कर लेते हैं और फिर हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे काम का नहीं था, और मैक्सिमम टाइम तब तक जा चुका होता है, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। तो कहाँ से करें मॉक टेस्ट? सबसे पहली बात देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट को लगाने से पहले जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए जब आप जनरल पेपर के किसी भी मॉक टेस्ट को लगाना चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है या फिर यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी है, तो आजकल गूगल के ऊपर काफी सारे ऐसे टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, किसी वेबसाइट के ऊपर हो जाएंगे या फिर आपको किसी यूट्यूब के ऊपर हो जाएंगे, चैनल के ऊपर हो जाएंगे, या किसी एबीसी टीचर के बनाए हुए टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अब वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, हार्ड कॉपी भी हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है। तो मॉक टेस्ट का मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन के जमाने में आजकल आप देखेंगे कि 70% चीजें आपको मिल जाती हैं। लेकिन ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 70% चीजों का ऑथेंटिक सोर्स क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना ज्यादा रेलिवेंट है, अप टू द मार्क है, अप्रोप्रिएट है ना, जो आपके सिलेक्शन के इंश्योरिटी को बढ़ाएगी। अब स्टैंडर्ड्स को और क्वालिटी को जानने के लिए कैसे पता करेंगे? अब कोई भी एबीसी वेबसाइट या कोई भी चीज आपको ये तो बता नहीं सकती कि भाई जो चीजें हमने आपको प्रोवाइड करवाई हैं वो बेस्ट है या खराब है। अब उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। ताकि आप उसको एक बार रीचेक करें, क्रॉस चेक करें। पर कैसे कर पाएंगे? जब आप ये जान पाएंगे कि पिछले 3 से 4 सालों में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि भाई हम जीएस की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में होगा कि DSSB के चैनल के ऊपर ऑलरेडी चीजें हम काफी कुछ यहाँ पर कवर करवा चुके हैं। तो जीएस में आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो कवर कर रहे हैं हिस्ट्री के नेशनल मूवमेंट से उठाए हैं इन्होंने, है ना, या फिर करंट के बेसिस से उठाए हैं, या फिर करंट को इन्होंने जो है आज के जो है हिस्टोरिकल चीजों से कोरिलेट किया है। अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, गेम्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं, या फिर किताबों के ऊपर सवाल पूछे गए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर सवाल पूछे गए हैं, थ्योरी से सवाल पूछे गए हैं। तो इससे पता चलता है कि स्टैंडर्ड और क्वालिटी क्या है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एबीसी मॉक टेस्ट को लगाने से पहले जितने भी अब तक पुराने 3 से 4 सालों में सवाल पूछे जा चुके हैं किसी भी एबीसी पेपर के ऊपर, उसको आप दोबारा से एक बार रीचेक करें, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट को यहाँ पर देखें कि जो मॉक टेस्ट आपने PPYQs में देखे हैं, क्वेश्चंस को देखे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर कितने ज्यादा वो मैचेबल हैं। 19-20 का फर्क हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना मॉक टेस्ट बनाने का तरीका होता है। लेकिन अब ये ना हो कि भाई टीचिंग इफेक्टिवनेस में आपसे सवाल जोड़ करके पूछे जा रहे हैं 4 साल से लगातार स्टेटमेंटल बेस, यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया कि भाई टीचर जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट को जो है दे सकता है कि नहीं दे सकता है, या फिर इफेक्टिव टीचिंग कहाँ पर जो है ज्यादा लागू होती है। तो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सब नहीं पूछे जा रहे हैं। अभी आपको भी पता है, चाहे वो सीटेट का पेपर हो, चाहे कोई भी एबीसी टीचिंग का पेपर आप ले लीजिए, स्टेटमेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके दिमाग पे जोर डालते हैं कि कितने आप दरअसल प्रिपेयर हैं किसी भी चीज को जो है रिफाइंड करने में, कितना आपका माइंड जल्दी क्लिक करता है ना। और कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट इसमें आपके एक अहम रोल प्ले भी करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको कहीं ना कहीं एक रियल एग्जामिनेशन व्यू में हमेशा डाल करके रखता है। आपको सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिवली बिहेव करता है कि भाई आपको पेपर देना है, क्वालिफाई करना है, आपको टेस्ट देना है, आपको एग्जाम में इस तरह से एक्टिव रहना है।
तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट केवल ये नहीं कि आपने क्वेश्चंस लगाए और आपका काम खत्म हो गया। मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं आपको फायदा देते हैं, या पुराना कोई भी पेपर का एनालिसिस आपको ये फायदा देता है कि आपका माइंड कितना एक्टिव तरीके से अपने सब्जेक्ट कंसर्न को या फिर पेपर वन का जो भी जनरल टॉपिक है वो कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, है ना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। और जाने जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि एक अच्छी खबर आपके लिए है कि आने वाले मंडे तक, जो आने वाला सोमवार है, दो बीट द कंपटीशन का ऐप जो है वो लॉन्च हो जाएगा और उसके ऊपर मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट आप जो है देख पाएंगे। और अच्छी बात यह है कि इन मॉक टेस्ट के द्वारा आपको अपनी तैयारी में काफी हेल्प होने वाली है और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंडे से आप इन जो है ऐप के ऊपर जाकर के रजिस्टर कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप जो है कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट इन मॉक टेस्ट का जो है कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं, यूजफुल तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो भी आप देखेंगे कि अब तक जितने भी सवाल पूछे जा चुके हैं पूरी PYQs में, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड एक मैच होता हुआ आपको मिलेगा। और क्वालिटी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं आपकी इंश्योरिटी को बढ़ाने ही वाला है। तो ये बहुत अहम टॉपिक था और अच्छा सवाल भी था जो बच्चों ने पूछा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। बाकी जो तैयारी में कमी रह गई हो चैनल के ऊपर हम बिल्कुल पूरी करवा रहे हैं, तो बने रहिए। कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, मॉक टेस्ट PYQ सब कुछ चल रहा है, तो उसका बिल्कुल फायदा उठाइए, शेयर कीजिए, 2x पे करके देखिए। समय की कमी है तो इतना ही मैं आपके लिए कर सकती हूँ। फिर भी कोई सजेशन, कोई कमेंट तो बिल्कुल दीजिएगा। तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।